आरआरबी गोरखपुर एनटीपीसी कट ऑफ 2025 में कितनी रहने वाली है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। वैकेंसी बहुत कम होने के बावजूद भी यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। यदि आप कितने परसेंट सही है तो सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले हम बात करते हैं गोरखपुर की वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने एक टेबल अलग से बनाई है, उसमें 15 गुना स्टूडेंट किस कैटेगरी में कितने पास किए जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, जैसे कि वैकेंसी कितनी है यहाँ पर बच्चों। यदि कुल की बात करूँ, 18वें नंबर की वैकेंसी रैंक है जी। अनरिजर्व की 54 वैकेंसी है। 15 गुना स्टूडेंट 810 बच्चे पास किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको 810 बच्चों के नंबर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको 810 को 2.5 से भाग करने के बाद 324 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। और 810 जो जनरल के लड़के सीबीटी सेकंड में बुलाए जाएंगे ना 54 वैकेंसी के हिसाब से, उनको 3 से भाग करने के बाद 270 स्टूडेंट के आपको नंबर दिखाऊंगा। सर, जब 810 बुलाए जाएंगे 324 और 270 क्यों बता रहे हो, इसलिए बताना जरूरी है बच्चों। इतना गैप रख कर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है। यदि वो अपनी आंसर की चेक करते हैं, उनमें मैक्सिमम बच्चों के हाईएस्ट नंबर आते हैं, तब भी हमारी कट ऑफ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है जी। इसी प्रकार एससी की वैकेंसी कितनी है, 19 है। 15 गुना बच्चे 285 बच्चे पास किए जाएंगे। 114 बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एसटी की 10 वैकेंसी 150 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 2.5 से भाग करने के बाद 60 और 3 से भाग करने के बाद 50 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ओबीसी की 33 वैकेंसी है। 15 गुना बच्चे कितने पास किए जाएंगे, 495। ईडब्ल्यूएस की मात्र 13 वैकेंसी है। 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, 195 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि टोटल की बात करूँ मैं, 129 स्टूडेंट टोटल वैकेंसी है। 15 गुना पास मतलब 1395 स्टूडेंट, 1935 स्टूडेंट यहाँ पर पास किए जाएंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कोर यहाँ पर आंसर की चेक करने के बाद बच्चों का कितना कितना बनना है। ये देखिएगा, ये गोरखपुर में लगभग 6000 के आसपास स्टूडेंट का डाटा है। देखो 70 नंबर पर कितने बच्चे सो रहे हैं, 574 स्टूडेंट। यदि मैं बात करूँ 75 नंबर प्लस वाले कितने, टोटल 180 है। 180 से ज़्यादा पास होने, तो इसका मतलब ये है 75 प्लस तो नहीं जाने की। क्लियर है जी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। यदि हम टॉप 50 की बात करें, देखो 76, 75, 78, 73, 88, 76, 76, 74, 71, 76, ये तो आपके रो मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर ये है, ये टॉप 50 स्टूडेंट के नंबर है आंसर की चेक करने के बाद। थोड़ा आगे बढ़े, देखो 180 से 196 तक कितने, कहाँ तक आई बात बच्चों। नॉर्मलाइजेशन स्कोर 74, 74, 74, 74, 74। थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि हमें वैकेंट कितने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करनी है, 324, 330 से लेकर लगभग 270, 350 और 270 के बीच में हम बात करेंगे। ठीक है जी। ये देखिएगा, अब 270 नंबर स्टूडेंट तक कहाँ तक आ रहे हैं, देखो 270 पे 66, ये रो मार्क्स है। 66, 66.41, 68, 70, 65, 66, 66, 67। कुल मिलाकर देखो इतनी कम वैकेंसी होने के बावजूद भी 270 टॉप स्टूडेंट जो है बच्चों 66 नंबर तक आ रहे हैं। ठीक है जी, ये रो मार्क्स है आपके। यदि मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर बात करूँ बच्चों, 73, 73, 73, 73, 73, 73। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े, 350 के आसपास, 363 पे देखो, ये 65 रो मार्क्स है। 65, 64, 64, 63, 65, 70, 68। कुल मिलाकर यदि मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करूं, चलो मैं आपको कैटेगरी वाइज लिख देता हूं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गोरखपुर जोन से, यदि आपके 70 से लेकर 72 तक क्वेश्चन नंबर बनने हैं, तब आपका यहाँ से सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन स्कोर। यदि यहीं पर रो मार्क्स की बात करूँ, ये रो मार्क्स आएंगे लगभग 65 से 67 तक। क्लियर है जी। 65 या 66 भी बनने हैं, 65 या 66 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर 70 से 72 आपका जनरल कैटेगरी में बनना है, तब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग 68 और 69 के आसपास नंबर बनने हैं। बात करें ओबीसी, ओबीसी के आपके 67 और 68 के आसपास यहाँ पर नंबर बनने हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर। बात करें एससी की, एससी के आपके 66 के आसपास। और बात करें एसटी की, 65 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है जी, किस डेट को था, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।
प्रत्येक कमेंट का मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।